उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह 24वीं बैठक है। बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा इन चारों राज्यों के दो मंत्री और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भाग ले रहे हैं। बैठक में उत्तराखंड की ओर से दून वैली इको जोन का नोटिफिकेशन रद्द करने और सीमांत क्षेत्र से पलायन और इसके निदान के एजेंडे को चर्चा के लिए रखा गया। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तीनों हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। यूपीए के 9 साल में इन तीनों हॉटस्पॉट में 33,200 हिंसक घटनाएं हुई थी, जबकि 2014 से अब तक इन तीनों हॉटस्पॉट में 12,358 घटनाएं ही हुई है। एफआरआई में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में शाह ने कहा कि कुल सुरक्षा कर्मियों की मौत 11,947 के सापेक्ष एनडीए शासनकाल में 3,240 ही हुई है। आने वाले 5 साल में और काम किए जाएंगे। कहा कि अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक किए बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में वन संपदा 71% से अधिक है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वनों की सुरक्षा में लगे वनकर्मियों को अत्याधुनिक शस्त्र चलाने तथा अर्धसैनिकों की भांति उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा कि पीएम अपने संकल्प उत्तराखंड को आगामी दशक के श्रेष्ठ राज्य के संकल्प की दिशा में हो रहे कार्यों के अवलोकन और उन्हें आगे बढ़ा रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह के दौरे को लेकर पार्टी मुख्यालय पहुंचे श्री गौतम ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मोदी जी आगामी दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प की दिशा में हुए कामों को परखने और इस दिशा में सीएम धामी के कोशिशों पर आशीर्वाद देने आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ने मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह वह पीएम के विजन के अनुरूप जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं, वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के स्वभाव में ही धार्मिक एवं सामरिक महत्व के स्थानों का दर्शन करना है, वहीं जनमानस उन्हें बहुत प्यार करता है और संरक्षक मानकर उन्हें सुनना चाहता है, जिसके तहत वह पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि लोगों को दायित्वों का वितरण किया गया है और आगे अन्य नामों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भी पार्टी नेतृत्व विचार कर रहा है। मीडिया द्वारा राहुल की तुलना लंकेश से करने पर कांग्रेसी आपत्ति पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को आपत्ति थी जब किसी ने लालू को लंकेश कह दिया था। उनका तर्क था कि लंकेश बहुत ज्ञानी था और ऐसी तुलना रावण का अपमान है। ठीक इसी तरह की पीड़ा लंकेश को मानने वालों को भी होगी कि बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना राहुल गांधी से की गई। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि इस सब की शुरुआत तो कांग्रेस नेताओं ने ही की थी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने मोदी जी को 12 सिर वाला रावण बताया था और युवा मोर्चा अध्यक्ष ने रावण से तुलना की थी। ऐसे अनगिनत मौकों पर कांग्रेस नेताओं द्वारा मोदी जी को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले की आंच केजरीवाल तक पहुंचने के सवाल पर कहा कि इस पूरे भ्रष्टाचार के पैसों का बंटवारा तो केजरीवाल के घर पर हुआ था। उन्होंने स्वयं कोई विभाग नहीं लिया, लेकिन अपने सहयोगी मंत्रियों से सब गड़बड़ घोटाला करवाया। लिहाजा आंच ही नहीं, केजरीवाल तो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। में रहेंगे और सीमांत इलाके में जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इनको? अच्छा है, उनके मन के भाव रहते हैं। मंदिरों में आशीर्वाद लेना जाना उसी दृष्टि से आ रहे हैं वो, और जागेश्वर मंदिर में भी जाएंगे और उसके बाद एक आम सभा भी करेंगे।
और मुझे लगता है कि वो देखने आ रहे हैं। जो उनका संकल्प था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, और उस दृष्टि से हमारे मुख्यमंत्री जी काम भी कर रहे हैं, और उसको और आशीर्वाद देने के लिए वो उत्तराखंड के लिए आएंगे। प्रभारी जी, जनसभा का कार्यक्रम उससे ये माना जाए कि 2024 के लिए कहीं ना कहीं एक ओपन प्रोग्राम है, यहाँ से शुरुआत मानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, और 2024 के चुनाव को देखते हुए सारे काम किए जाते हैं। हम कोई धार्मिक संगठन तो चला नहीं रहे हैं, हम राजनीतिक संगठन चला रहे हैं। 2024 भारी बहुमत से जीतना हमारा संकल्प भी है, कार्य भी है, और मोदी जी को जनमानस इतना प्यार और स्नेह देता है कि लोगों के दिल में वास करते हैं। तो उसी दृष्टि से चुनाव भी हमारे लिए एक लक्ष्य होता है, उसको भी पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड की यात्रा पर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और पूजा अर्चना की और शयन आरती में शामिल हुए। इसके बाद सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने हेतु तिब्बत से लगी माणा बॉर्डर पहुंचे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम भगवान बद्रीविशाल की शयन आरती में शामिल होंगे। बता दें कि खराब मौसम के कारण सीएम योगी आज केदारनाथ धाम नहीं पहुंच सके। हालांकि श्री बद्रीनाथ पहुंचकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और फिर BRO गेस्ट हाउस में विश्राम करने चले गए। इसके कुछ ही देर बाद वे माणा बॉर्डर के लिए रवाना हो गया। यहां उन्होंने भारतीय जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। बता दें कि रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रातः बद्रीविशाल के दर्शन के लिए आ सकते हैं, जिसके बाद वो गंतव्य को रवाना होंगे। बता दें कि सीएम योगी शुक्रवार को ही उत्तराखंड पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उनकी आरती उतारी गई और उन्हें पुष्कर सिंह धामी ने भेंट भी दिया। बता दें कि सीएम योगी से मिलने के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता सेफ हाउस के बाहर मौजूद थे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे। उनकी अगुवाई में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की गई। इस बैठक में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। इसी कड़ी में सीएम योगी एक दिन पहले ही उत्तराखंड पहुंच गए थे। यहां उन्हें श्री केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने थे। मौसम खराब होने के कारण सीएम योगी केदारनाथ धाम नहीं जा सके। संभावना जताई जा रही है कि रविवार की सुबह सीएम योगी फिर से बद्रीविशाल के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं।